जब किडनी की गांठ, पत्थरी और गंभीर बीमारियों ने जिंदगी को पूरी तरह जकड़ लिया हो। हर दिन दर्द, हर रात बेचैनी और हालत इतनी खराब कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया हो। ऑपरेशन ही आखिरी रास्ता बताया गया हो। ऊपर से शराब की लत ने शरीर को अंदर से तोड़ दिया हो। कई बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए। हर रिपोर्ट एक नई चिंता लेकर आती हो। कभी गांठ दिखती तो कभी अचानक गायब। समझ नहीं आता था कि आखिर ये जिंदगी किस मोड़ पर आ गई है। फिर एक दिन उम्मीद की एक किरण मिली। संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। नाम दीक्षा लेकर सच्ची भक्ति शुरू की और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। जहां असंभव लगता था वहीं चमत्कार होने लगे। किडनी की समस्या ठीक होने लगी। पत्थरी बिना ऑपरेशन के निकल गई। दवाइयां कम होती चली गईं और जो शरीर हार चुका था वो फिर से जीने लगा। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो आंखें भर आती हैं, क्योंकि यह नया जीवन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा और सच्ची भक्ति का परिणाम है। तो आइए मिलते हैं उनसे जो किडनी में होने वाली समस्या से जूझ रहे थे। क्या बदला उनका जीवन, आइए सुनते हैं उनका अनुभव। इसके अलावा मुझे लेफ्ट किडनी में गिठान थी, तो उसके लिए भी मैं वडोदरा धीरज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा चुकी थी। तो वहाँ से मुझे आराम नहीं हुआ। फिर मैंने उज्जैन आरडी गार्डी हॉस्पिटल में दिखाया था। तो वहाँ मुझे किडनी में गिठान आई थी वडोदरा सोनोग्राफी में। लेकिन जब यहाँ मैंने फिर दिखाया तो मेरे को पेट का दर्द ठीक हो गया था, और मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया था कि ऐसा ना हो कि कहीं ये अचानक से वापस दर्द होने लग जाए। तो जब मैंने वहाँ मुझे सोनोग्राफी करवाई, बैरियम वाले एक्सरे वगैरह कराई, तब मेरी किडनी में बिल्कुल गिठान आई ही नहीं। तो डॉक्टर को मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर बोले कि इतना जल्दी तो गिठान ठीक नहीं हो सकती है। तो अचानक से वो गिठान संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को ठीक हो गई। मुझे पहले शराब की इतनी लत थी कि मेरी एक किडनी पहले ही निकल चुकी थी, और दूसरी किडनी यदि संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते मेरे को तो मेरी दूसरी किडनी भी निकलने के पूर्ण चांस थे, क्योंकि मेरी शराब भी नहीं छूट रही थी। शराब की लत इतनी ज़्यादा थी कि किडनी निकलने के बाद भी, एक किडनी पर होने के बाद भी मैं शराब पीता था, और शराब की लत किसी भी तरीक़ा से नहीं छूट रही थी। संत रामपाल जी की महाराज में यदि मैं नहीं आता तो मेरी एक किडनी और निकल जाती, ये भी पूर्ण सत्य है। एक किडनी मेरी डैमेज हो चुकी थी, मगर संत रामपाल जी महाराज की जो कृपा है, नामदान के जो उनके द्वारा मंत्र जाप दिए जाते हैं, उनकी ऐसी कृपा है, किडनी क्या कुछ शरीर का बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसे मंत्र हैं जिनका हम भक्ति जी जाप करते हैं। जाप करने से मेरी एक किडनी तो पहले निकल चुकी, दूसरी परमात्मा की कृपा से बची है, जो आज मैं स्वस्थ हूँ। आज देखने किसी को बताना हो तो बता भी सकता हूँ मैं कि परमात्मा की कृपा से बची है। न दूसरी किडनी भी मेरी डैमेज हो चुकी थी, निकलने के पूर्ण चांस थे। यदि परमात्मा ना मिलते तो मेरी दूसरी किडनी भी निकल जाती। हस्बैंड को किडनी की भी प्रॉब्लम थी, किडनी खराबी हो चुका था, और वो डॉक्टर ने बताया था कि इनको जब तक जिंदा रहे तब तक मेडिसिन चालू करना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनके नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके बताए हुए सच्ची भक्ति करने के बाद, हाँ, वो मेडिसिन बिल्कुल ही, जो उन्हें प्लेट भर भर के मेडिसिन खाना पड़ता था, कि वो मेडिसिन बिल्कुल कम हो गया है। दिन में एक या दो टेबलेट, एक टेबलेट लेते हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो आज बिल्कुल ठीक हैं, और उनको जो पैरालिसिस का अटैक हुआ था वो भी ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो ठीक है। हमें हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या और स्थिति आ गई किडनी में कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में मना कर दिया, किडनी हॉस्पिटल मेरठ में मना कर दिया। एक बलप्रदा आश्रम के नाम से एक संस्था है आयुर्वेद की, वहाँ गए, उन्होंने भी कहा कि 20 दिन हम देखेंगे तब बताएंगे। 20 दिन देखने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है। तो लेकिन उसी दौरान जब लोग मुझसे मिलना आते थे, देखना आते थे कि ये तो ख़त्म होने वाला है। मैं चूँकि राजनीति में बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, मैं राजनीति में ज़्यादा गहरे तक गया हुआ था, तो मेरे राजनीतिक जो भाई बंधु, मंत्री, एमएलए जो थे, वो सब आते थे और सब ये कहते थे कि भाई ये तो जाने वाले हैं। तब मैंने जो है एक दिन फिर अपने संत रामपाल जी महाराज जी की, जहाँ मैं पूजा करता हूँ, तो मैंने वहाँ जाकर ये अपने गुरु जी से प्रार्थना की और कहा कि परमात्मा, आप ही परमात्मा हो, आप ही पूर्ण भगवान हो, आप ही पूर्ण संत हो, आप जो है मेरी रक्षा करो, मैं कहीं से बचने की स्थिति में नहीं, और मैं आइंदा भविष्य में कभी आपका मर्यादा खंड नहीं करूँगा। और मुझे फिर संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग भी याद आ गया, जिसमें वो कह रहे थे, एक बार मैं सुनना था कि भाई कोई किसी का ना पिता ना पूतम,
तो मुझे लगा कि मैंने उसी दिन ये ठान ली कि मैं अपने बेटे को भी अपना बेटा नहीं मानना, क्योंकि जो व्यक्ति बाप के कहे से अनुसार नहीं आ रहा, तो अब हमें तो अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। इसलिए हमने वो सारा छोड़कर और संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगी। तभी से आज तक मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं हर तरह से जो है अपना भक्ति पर लगा हुआ हूँ। दवाई दी, इंजेक्शन दिया तो थोड़ा रिलीफ हुआ। अगले दिन बोला कि शायद आपने अपने आप को ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पथरी नहीं हो पाएगी, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आप खाना पीना कुछ नहीं खा सकते हो। फिर हम अगले दिन घर आए। घर आने के बाद मालिक संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अरदास लगाई कि मालिक जो चाहे आप करो, नहीं तो ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि कुछ ही हफ्तों के अंदर हमारी जो दवाई थी वो ख़त्म हुई। उसके बाद का दिन और आज का दिन है, हमने दवाई कभी नहीं खाई। मेरे हर साल पथरी होती थी पेट में, तो हर साल निकलती थी। एक बार इतनी बड़ी पथरी हुई 12 mm की, मैं ले आया नहीं, भूल गया, नहीं दिखाता। तो जैसे बड़े चूहे की बीट होती है उसके अनुसार पथरी थी। तो मैंने कहा परमात्मा आप सबसे बड़े डॉक्टर हो, वैद्य हो, और हम हर रोज़ नितनेम में भी बोलते हैं दास ततीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं भी। आप बड़े परमात्मा बड़े डॉक्टर हो, आप ही हो, और डॉक्टरों के पास से क्यों ऑपरेशन कराओगे, आप इसका इलाज करो। क्योंकि सारी रात नींद नहीं आती थी, दर्द बहुत होता था। तो परमात्मा ने प्रेरणा करी भी ये ठंडा पी के जाओ। तो मैंने ठंडा पिया तो वो बाथरूम के अनुसार ही निकल गया। इतनी बड़ी बहुत बड़ी वो थी पथरी, अब भी मैंने संभाल के रखी हुई है। अगर किसी भक्त को, किसी दुनिया वाले को, किसी को डाउट हो, मेरा नंबर ले लें और मेरे पास वो पथरी पड़ी है। मैंने डॉक्टर को दिखाई तो वो बोलता बिना ऑपरेशन से ये पथरी नहीं निकलेगी। संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने वो पथरी ऐसे की ऐसे निकाल दी मेरी। उसके बाद में सर जी एक और लाभ हुआ। मेरी भगतमती को 2 किडनी स्टोन थे दोनों किडनियों में, एक 9 mm एक 12 mm। तो पहले दर्द होता था, लेकिन एक बार संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि हे मालिक ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो आप ठीक कर दो। तो परमात्मा ने बोले बेटा भक्ति करो। संत रामपाल जी महाराज ने बोला भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद में उसका वो दर्द भी आज तक नहीं हुआ। उसकी वेन भी एक ब्लॉक थी, उसको मतलब हर महीने 2-4 महीने भी वो कभी भी गोलियां ख़त्म नहीं होती थी कि दूसरी बीमारी पहली ख़त्म कि दूसरी चालू, पहली ख़त्म, ऐसा चालू रहता था। तो फिर वेन ब्लॉक हो गई। फिर उसको भी नागपुर दिखाया, औरंगाबाद दिखाया, जितने भी है डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई बोलता था इधर ब्रेन को दिखाओ, चेस्ट वाले को दिखाओ, हार्ट वाले को दिखाओ, न्यूरोलॉजिस्ट को, सब किए, लेकिन वो भी अब उसको चक्कर आते थे। वो भी अब संत रामपाल जी की दया से वो भी दर्द उसका पता नहीं कहाँ चला गया, वो भी अब कम हो गया। तो इस तरह बहुत लाभ हो गए।